वेदव्यास जी महाराज ने विचार किया, मैं किसी अन्य एक देव का अगर स्मरण करूंगा तो हम लोगों की विचारधारा में आएगा कि भागवत में सबसे पहले श्लोक में इस देवता की वंदना है, इसका मतलब ये देवता सबसे बड़े हैं, और हम बाकियों में भेद दृष्टि रखने लगेंगे। और दूसरी बात, जो अन्य देवी देवताओं के उपासक हैं वे लोग सोचेंगे कि ये तो कृष्ण का ग्रंथ है, हमको क्यों सुनना है, ये तो राम जी का ग्रंथ है, हमको क्यों सुनना है। और मैं तो कहूं हिंदू सनातनी धर्मावलंबी नहीं है, अन्य अन्य धर्म पंथों के भी अगर हैं तो वे लोग तो विचार करेंगे ये तो सनातनी धर्मों का है, हम लोग क्यों जाएं। हम लोग बाइबल पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, हम भागवत जी के आश्रम में क्यों जाएं। इसलिए वेदव्यास जी ने विचार किया कि मैं ऐसी वंदना करूं कि जिसको सब पूजते हैं और सबका पूजनीय सत्य है। कुरान पढ़ने वाले भी सत्य को मानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले भी सत्य को मानते हैं, बौद्ध धर्मावलंबी भी सत्य को मानते हैं, और हिंदू वैदिक सनातन धर्मी भी सत्य को मानते। और कहां तक कहूं, जो किसी धर्म को नहीं मानते उनको क्या बोलते हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नास्तिक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाँ, एथिस्ट, नास्तिक, एथिस्ट। जो नास्तिक है वो भी सत्य को मानता है, जो किसी देवता को पूजता नहीं है, जो किसी धर्म का पालन नहीं करता, वो भी सत्य का वंदन करता है। इसका मतलब नास्तिक भी चाहे तो कथा सुन सकते हैं, धर्मावलंबी चाहे तो कथा सुन सकते हैं, हमारे मुस्लिम भाई चाहे तो वो भी कथा सुन सकते हैं, हमारे ईसाई चाहे तो वो भी कथा सुन सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत सबके लिए है, ये किसी एक धर्म व्यक्ति के लिए नहीं है। इतना ब्रॉड माइंड किसी का नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा। कुरान में या बाइबल में जो उनके धर्म का पालन नहीं करते हैं उन लोगों को देखना भी पाप बताया गया है। अन्य धर्म पंथों में जो उनके धर्म पंथ का पालन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति से मिलना देखना भी कहीं ना कहीं उसको पाप बताया गया। पर हमारे वेदव्यास जी महाराज को देखो, जो भी सत्य को पूजता है पूरे विश्व में वो सब इसके अधिकारी हैं, वो सब आकर के इनका वंदन कर सकते हैं। ये भागवत जी। अरे कहां तक कहें, सत्य को जानवर भी मानते हैं, सत्य को जानवर भी स्वीकार करते हैं। आप कहेंगे कैसे, रात्रि होती है तो कई जानवर सो भी जाते हैं, और दिन होता है तो कई पक्षी चहकने लग जाते हैं। क्यों? वे भी दिन को स्वीकार करते हैं, रात्रि को स्वीकार करते हैं, भोजन को स्वीकार करते हैं, वंशवर्धन को स्वीकार करते हैं। ये सब सत्य है। इसे कहते हैं ब्रॉड माइंड, जहां सबका अधिकार है, जहां सबको आना चाहिए। कोई प्रचार का विषय नहीं है, पर अभी हमने दीक्षा देना प्रारंभ किया 2 महीना पहले, और दीक्षा कोई हम अपना शिष्य नहीं बनाते हैं, अपनी परंपरा में उस व्यक्ति को अपनी परंपरा का पालन करना सिखाते हैं। कि रामानुजाचार्य जी, यामुनाचार्य जी, सटकोप स्वामी जी, इस परंपरा में जो आचार्यों की प्रणाली है उस प्रणाली से तुम चल करके तुम भी भगवत प्राप्ति करो। हिंदुओं ने तो ली है दीक्षा, मुस्लिमों ने भी दीक्षा ली, और हमें कैसे पता चला? वैसे तो इतने सारे लोगों ने ली, अभी तो हम नहीं दे रहे, बहुत सोच समझ के धीमे धीमे दे रहे हैं, समय भी बहुत लगता है। पर हमारी परंपरा में ये होता है कि 5 संस्कार होते हैं, उनमें एक संस्कार होता है नामकरण संस्कार। तो व्यक्ति का जो वास्तविक नाम है वो पूछा जाता है, फिर उसको एक वैष्णव नाम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका नाम रमेश है, तो हम आपका नाम फिर कुछ और रखेंगे, जैसे हमने रख दिया रंगनाथ रामानुजदास, ये अब आपका वैष्णव नाम हो गया। अब जब भी आप ठाकुर जी को प्रणाम करोगे, जब भी आप गुरुजनों को प्रणाम करोगे, तो इसी नाम से प्रणाम करोगे। तो हमने पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने नाम बताया अपना, पता नहीं क्या, मैं तो नाम भूल ही गया असली नाम क्या था।
पर नाम कोई मुस्लिम थे। सुन करके मैं आश्चर्यचकित। मैंने, भैया भावना तो शुद्ध है ना तुम्हारी? तो उसने कहा, महाराज जी मुझे पूरा गीत गोविंद मंगल गीत याद है, और आप कथा प्रारंभ करते समय जो मंगलाचरण बोलते हैं, श्रीमते रामानुजाय से लेकर के जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, कथा में प्रारंभ में जो हम 4-5 श्लोकों का मंगलाचरण करते, पूरा श्लोक याद है मुझे। गीत गोविंद पूरा याद है मुझे, गोपी गीत पूरा याद है। मैं नित्य 4 बजे उठ करके रोज मंगला करने के लिए जाता हूं। महाराज जी जन्म भले ही मेरा ऐसे परंपरा में हुआ, लेकिन वास्तविकता में माई मेरे श्याम लगो संग डोले, ठाकुर जी ने मेरा चित्त पकड़ लिया है, और दिन रात मुझे उन्हीं का चिंतन होता रहता है। हमारे घर में कई लोग हमारे पंथ के पालन करते हैं, लेकिन मेरा चित्त वृत्ति तो ठाकुर, मेरी रसोई भी अलग है, मेरे बर्तन भी अलग है, मेरा भोजन पानी भी अलग है, और मेरे दिनचर्या भी अलग है। फिर उसने दिखाया, मैंने छोटी सी शिखा भी रखी है। और उद्देश्य क्या है? बोले केवल श्याम सुंदर को प्राप्त करना है, और कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे रसखान को मिल गए, जैसे ताज बेगम को मिल गए, जैसे काले खां को मिल गए, जैसे ताज खान को मिल गए, ऐसे मुझे भी मिल जाए, बस ये प्रार्थना। फिर हमने उसको दीक्षा दी, उसका नाम रख दिया गिरधर प्रियदास। क्या नाम रखा? गिरधर प्रियदास। एक बहन ने भी ली, उनका नाम था, अब नाम उनका भी याद नहीं, मुमताज टाइप कुछ नाम था। एक और बहन ने ली, ऐसे। तो फिर उनके ये प्रश्न करने पर कि हम कोई पाप तो नहीं कर रहे, हमने कहा देखो, वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी के प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि कह करके कह दिया कि यहां आने का अधिकार सबका है, यहां सुनने का, इस धर्म को पंथ को पालन करने का अधिकार सबका है, जो करना चाहे, दबाव में नहीं, प्रियता से अगर कोई आना चाहे तो उसको आने का अधिकार है। ताज बेगम अकबर की पत्नी, उसको श्रीमद वल्लभ कुल में दीक्षा प्राप्त हुई, और संभवतः गुसाई विठलनाथ जी ने उसको दीक्षा प्रदान की। ऐसे अनेक हमारे यहां हुए हैं आचार्य चरण, जिन्होंने अन्य पंथों के लोगों को भी दीक्षा देकर के भगवत अनुरागी बना दिया। तो इससे ज्यादा ब्रॉड माइंड क्या होगा कि यहां सबका अधिकार है आने का, और किसी को भी रोक टोक नहीं है। बस एक स्वभाव होना चाहिए, क्या? चित्त में उनके प्रति प्रेम। फिर आप चाहे जो हो, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को होए। तो ऐसे वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में परम सत्य की वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य को प्रणाम करता हूं। बंधु, परम सत्य कौन है? केवल ठाकुर जी, और कोई परम सत्य नहीं। सत्य कहते किसको हैं? जिसका अस्तित्व हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, उसको सत्य कहते हैं। मैं सत्य नहीं हूं। क्यों? आज से 30 साल पहले मैं नहीं था, और आज के 80 साल बाद, 70 साल बाद, और ये तो बता नहीं सकते कितने साल बाद मैं नहीं रहूंगा। मैं सत्य कैसे हो सकता हूं? आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आज से 50, 60, 70 साल पहले आप में से कोई नहीं था, और आगामी 70 साल बाद कोई नहीं बचेगा। लेकिन आज से 100 साल पहले भी जिसका अस्तित्व है, आज भी जिसका अस्तित्व है, और 100 साल बाद भी जिसका अस्तित्व रहेगा, वही सत्य है। और वो सत्य श्री कृष्ण है। जब ये धरती नहीं थी, जब ये पृथ्वी नहीं थी, जब ये भूमंडल नहीं था, तब भी वो थे, आज भी वो हैं। और जब ये सब प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएगा, तब भी करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनवेशयंतम
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।